हेलो बच्चों। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में ही रोडो में अगर आपने देखा हो तो मोमेंटम और कोलिजन भी दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम भी दे रखा, पता है। खैर, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट अपन तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1.124 इस क्वेश्चन में इन्होंने पहले कहा है कि एक चेन रखी हुई है, एल दिया है, मास दिया उन्हें, रफ सरफेस टेबल है, सो दैट वन ऑफ इट्स एंड्स हैंग्स ओवर द एज। तो भैया ये है टेबल, ये है टेबल, और टेबल में चेन का 1/3 पार्ट हैंग होता है। ठीक है, टेबल में चेन का 1/3 पार्ट हैंग होता है। तो ये रही चेन, मतलब चेन का 12/3 यहाँ रखा हुआ है, ये चेन है, और L/3 हैंग हो रहा है, और इस समय चेन इक्विलिब्रियम में है। एक और बात, ये और बोला गया है the chain starts sliding off the table all by itself provided the overhanging part equals 1/3 L/3। या इसको मैं इनकी भाषा में अगर बोलूं तो ईटा एल। तो ये कितना बचेगा बच्चों? 1 माइनस ईटा एल, ये बचेगा। तो इतना जब सिचुएशन आती है तो ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इससे पता है क्या निकालेंगे? इससे म्यू निकाल लेंगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे आ जाएगी? ये जो हैंगिंग पार्ट है, ये जो यहाँ टेंशन प्रोड्यूस करेगा, उसी टेंशन के कारण ये भाई साहब आगे जाएंगे। इसका मतलब ईटा फ्रैक्शन, ईटा एम जी, ईटा एम जी, ये तो हो गया वेट हैंगिंग, ये बराबर होना चाहिए म्यू टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं म्यू मान रहा हूँ, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर वाले वेट के बराबर होगा। फ्लेक्सिबल चेन है इसलिए ऐसा कर पा रहा है ना। तो म्यू इंटू इसका वेट कितना होगा बच्चों? 1 माइनस ईटा एम जी, देख लीजिए। ठीक, यहां से म्यू की वैल्यू आ गई। म्यू की वैल्यू आती है हमारी ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। ठीक है, ये आ गया म्यू। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द टोटल वर्क परफॉर्म बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द चेन बाय द मोमेंट इट स्लाइड्स कंप्लीटली ऑफ द टेबल। अभी यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, तो टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन क्या होगा, और देख लेते भाई। तो ये देखिए साहब, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पर मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर ये लेंथ x है। ठीक है, चेन की ये लेंथ x है। इस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा ये निकाल लेते हैं, और dx डिस्प्लेस कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर x लेंथ है ये ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू टाइम्स एक्स एम जी बाई एल इंटू डी एक्स विद माइनस साइन। ये फ्रिक्शन का वर्क होगा बच्चों। कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल लेंथ ये कितनी थी? तो इनिशियल लेंथ थी ये, देखिए कहाँ तक थी, 1 माइनस ईटा एल, और बाद में कितनी हो जाएगी? 0। ये आ गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आता है माइनस भी साइन यहाँ क्यों लगाया है? जब ये dx ऑटोमेटिकली निगेटिव होगा, देख सकते हैं आप, ये x का बढ़ता डायरेक्शन है और ये जा रहा है इधर, लेकिन हम मान रहे हैं इधर, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आया बच्चों? ये आएगा म्यू एम जी बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया? 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर
एल स्क्वायर। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, माइनस साइन के साथ है ये, mg/2l, एल से एल तो कैंसिल हो गया यार, 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, अच्छा, ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर इंटू mgl, तो ये हो गया कैंसिल। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों यहाँ से आती है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस ईटा 1 माइनस ईटा mgl। अब इससे जो भी आंसर आता हो वो आप देख लीजिएगा। क्यों भाई, 2 का फैक्टर खा गए थे क्या? हाँ जी बिल्कुल खा गए, क्या करें, भूख लगी थी तो खा लिया। ठीक, तो ये है इसका आंसर। इसमें आपको कोई डाउट आए तो ज़रूर से पूछ सकते थे। माइनस साइन मैंने क्यों गलत लगाया है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि x जो है ये कम हो रहा है, x कम हो रहा है तो dx ऑलरेडी नेगेटिव ही होगा, dx की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, x कम हो रहा है, इस कारण से माइनस साइन यहाँ पर नहीं लगाया। ठीक है, और उसके बाद ये आंसर आया। ठीक है जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू आप डालते रहिएगा, आंसर निकालते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।